कहिएगा मार्च निकाल रहे हैं। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है कि एक बच्ची का बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या होती है और उसमें प्रशासन और उनका इलाज नहीं होने के कारण उसकी हत्या हो गई। तो जो बलात्कारी था वो हत्यारा निकला और उतना ही बड़ा हत्यारा स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन और सरकार निकला। और बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा, तुम दबा नहीं सकते। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान भी इस मामले को लेकर के नहीं आया है। आश्चर्य है, चिराग पासवान की ओर से नहीं आ रहा है कि दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसको गला काटे जाते हैं, पेट फाड़े जाते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये सब चुप हैं। उसका कल्याण कौन करेगा? आखिर चिराग जी और मांझी जी चुप्पी कब तोड़ेंगे? मतलब जिस समय वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस समय चिराग पासवान अपने जीजा जी को सेट करने में लगे हुए। एकदम एक तरफ दलित बच्ची करा रही थी और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी अपने जीजा जी को सेट करने में लगे थे। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुशासन का जो शासन चल रहा है, कुशासन राज चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा अपनी बहनों के लिए। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और बाद में पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसको जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस युवा मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से देखिए, ये मैसेज पूरे क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, बलात्कारियों को जाता है कि बीजेपी वाले हो, जेडीयू वाले हो, हम जितना मर्जी क्राइम कर लें, जितना मर्जी अपराध कर लें, चाहे पैसे के लालच में या राजनीतिक दबाव के कारण हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इतना कॉन्फिडेंस अगर अपराधियों में है तभी हमारे बहनों के ऊपर यहाँ पे लगातार अत्याचार हो रहा है, वारदात के ऊपर वारदात हो रही है। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुशासन का जो शासन चल रहा है, कुशासन राज चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कोई डरता है तो डरे। युवा कांग्रेस का, कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा जी सब है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आवाज उठाएंगे। और बीजेपी वालों, जेडीयू वालों, बड़े से बड़े गुंडों, तुम ये सुन लो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, कांग्रेस का हर एक साथी अपने लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, साथ के लिए लड़ेगा, तुम दबा नहीं सकते। सर क्या कहेंगे? सर आपने भी काफी जद्दोजहद की, उस पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाने उन पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, लोग सड़कों में आ गए हैं। इनका जो कपट था वो सामने आ रहा है, इनका जो धोखा देने का चीज थी वो सामने आ रहा है, इनका कुशासन राज लोगों के सामने आ रहा है। करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार एक होकर इनको बाहर निकाल देगा। सर क्या कहेंगे? बिहार एक हो करके इसको बाहर निकाल देगा, ये कहना है यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं गगन, उनका ये कहना है। और ये देखिए मार्च, देख लीजिए मार्च किस तरीके से यूथ कांग्रेस के द्वारा ये मार्च निकाला गया है। अभी कांग्रेस पार्टी कार्यालय से ये लोग सड़कों पे जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, क्या कहिएगा, मार्च निकाल रहे हैं। जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, और वैसे सैकड़ों बच्चियां हैं बिहार में जो न्याय की तलाश में है, न्याय की तलाश में है, त्रस्त है, तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। क्योंकि कल जिस बच्ची की मौत हुई है उसमें दो पहलू हैं। एक तो जो बलात्कारी था वो हत्यारा निकला और उतना ही बड़ा हत्यारा स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन और सरकार निकला। अगर उचित समय पे अगर उसकी व्यवस्था की जाती स्वास्थ्य की तो बच जाती। सिर्फ प्रधानमंत्री का रोड शो सफल हो इसलिए उस बच्ची को 26 तारीख को पटना रेफर नहीं किया गया। अगर पटना या दिल्ली कहीं एयरलिफ्ट करके भेज दिया जाता, उस बच्ची की जान बच जाती। तो सरकार के कुरीतियों के खिलाफ आवाम के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हमेशा रहेगा। क्या लगता है, सरकार एकदम पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान भी इस मामले को लेकर के नहीं आया है। आश्चर्य है कि न सरकार के ओर से इस पे कोई बयान आ रहा है, न भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहा है,
और न जेडीयू की ओर से आ रहा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान की ओर से नहीं आ रहा है कि दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसको गला काटे जाते हैं, पेट फाड़े जाते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? सब दलित आयोग, महादलित आयोग तो बनाए हैं, अपने वंशजों को रख दिए हैं, लेकिन वह दलित जिसके जो गरीब है उसका कल्याण कौन करेगा? आखिर चिराग जी और मांझी जी चुप्पी कब तोड़ेंगे? मतलब जिस समय वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस समय चिराग पासवान अपने जीजा जी को सेट करने में लगे हुए थे। एकदम, एक तरफ दलित बच्ची करा रही थी और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी अपने जीजा जी को सेट करने में लगे थे। चलिए देखिए ये मार्च अब जो है सड़कों पे निकल चुका है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने बर्बरता की थी, उसका रेप किया था। उसके बाद उसका गला, छाती सहित कई जगहों पे जो है हथियार से वार करके, धारदार हथियार से वार करके उसको मरनासन अवस्था में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उस बच्ची को PMCH रेफर किया जाता है और PMCH में घंटों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद जाके उसको बेड मिलता है। ये कैसी संवेदनहीन सरकार है जहां पे इस तरीके का बर्बरता होने के बाद भी एक बेटी को जो है अस्पताल में बेड नहीं दिलवा पाती है स्वास्थ्य विभाग। इसी को लेकर के ये मोर्चा जो है सड़कों पे निकला है। बच्ची के न्याय के लिए ये मोर्चा जो है सड़क पे निकला है। और देखिए बंटी चौधरी सिकंदरा के पूर्व विधायक हैं, क्या कहिएगा बंटी जी, जिस तरीके से हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक और दयनीय घटना है। इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है कि एक बच्ची का बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या होती है और उसमें प्रशासन और उनका इलाज नहीं होने के कारण उसकी हत्या हो गई, उसका मृत्यु हो गई। ये घोर घनिष्ठ पाप है। ऐसे घटना का हम लोग निंदा करते हैं और उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन निकाले हैं। क्या कहेगा? सरकार एकदम बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है, अभी तक कोई बयान नहीं। सरकार पूरा फाइल है और खास करके PMCH का जो व्यवस्था है वो सबसे घटिया हो चुका। अगर उसका इलाज होता तो उसका जान बच जाता। चलिए देखिए लगातार हम आपको इस घटना की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से ये जो है लगातार यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार होश में आए, शर्म करो के नारे लगा रहे हैं और देखिए सड़कों पे निकल चुके हैं। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।